अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ जानेंगे। थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को वाज़ेह करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हम लोग साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसकी बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं, उसकी बुनियाद पर हम कुछ कंक्लूजन्स लेते हैं और वो कंक्लूजन्स रिपोर्ट करते हैं। फिर हमारा अगर हाइपोथेसिस साबित हो जाए, करेक्शन हो जाए, उसकी वो करेक्ट साबित हो जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो उस हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट से गुजारते हैं, उसे बार बार टेस्ट करते हैं जब तक हम उस पर एक इत्मीनान ना हो जाए, हमें कोई डाउटफुल अप्रोच ना रहे, तब तक हम उसको टेस्ट करते रहते हैं। हर कंडीशन में टेस्ट करते हैं। जब ऐसा हो जाए कि वो टेस्ट ऑफ टाइम पास कर जाए, यानी हमेशा टेस्ट किया जाए, कभी रिजेक्शन ना मिले, तो ऐसे हाइपोथेसिस जो कि एक्सेप्ट कर लिए जाएं, उन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस रैंक कर जाते हैं थ्योरीज़ के लिए। उन हाइपोथेसिस को हम लोग साइंटिफिक थ्योरीज़ की रैंक दे देते हैं, उसको दर्जा दे देते हैं। साइंटिफिक थ्योरीज़ कुछ मुख्तलिफ नहीं होती, बल्कि वही हाइपोथेसिस जो कि हमने बनाए थे, अब वो टेस्ट ऑफ टाइम पास कर गए हैं, तो वो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस थ्योरी होती हैं। और थ्योरी एक्सप्लेन करती है किसी एक फिनोमेनन को, किसी एक फिनोमेनन की वजाहत करती है, उस फैक्ट को वाज़ेह करती है कि वो होता क्यों और कैसे है। ये चीज़ थ्योरी हमें बताती है। लेकिन साइंटिफिक लॉ इससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। साइंटिफिक लॉ हमें ये नहीं बताता कि कोई चीज़ क्यों और कैसे हो रही है। साइंटिफिक लॉ जो है एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन का वर्ड अंडरलाइन किया है, इसलिए कि थ्योरी में एक्सप्लेनेशन होती है, जबकि साइंटिफिक लॉ के अंदर हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं होती। जबकि साइंटिफिक लॉ के अंदर क्या होता है, साइंटिफिक लॉ एक स्टेटमेंट होता है, एक बयान होता है, कंसाइज बयान होता है किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेनन का। यानी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो फैक्ट हमें पता चला है, उसका बयान एक छोटी सी स्टेटमेंट की सूरत में होता है। थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों और कैसे कोई चीज़ हो रही है, और लॉ स्टेट करता है कि क्या चीज़ हो रही है। ये फ़र्क है थ्योरी और लॉ के अंदर। मिसाल से समझिए कि लॉ है एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ। ये एक कानून है, ये हम रोज़ाना देखते हैं कि सेब अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट होता है, और भी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। थ्योरी इसको ये चीज़ क्यों और कैसे होती है ये हमें बताती है थ्योरी, जो कि एक थ्योरी है जनरल रिलेटिविटी। ये थ्योरी हमें बताती है कि ये चीज़ क्यों अट्रैक्ट होती है एक दूसरे की तरफ। एक और मिसाल से समझिए, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास मास सेम रहता है, मगर ये सेम क्यों रहता है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है एटॉमिक थ्योरी में मिलती है हमें। क्योंकि एटॉमिक थ्योरी हमें बताती है कि एटम्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम उनको ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम उसको फिज़िकली तौर पर कुछ भी कर लें, लेकिन वो ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ना वो क्रिएट हो सकते हैं। जब वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, आइंस बन जाएंगे, मगर वो चीज़ें जो है ख़त्म नहीं हो सकती। तो इस बुनियाद पर हमें पता चलता है। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद थ्योरीज लॉज बन जाती हैं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, एक मिसकॉन्सेप्शन है। ऐसा नहीं होता। थ्योरीज हमेशा थ्योरीज रहती हैं और लॉज हमेशा लॉज रहते हैं। ये दोनों इंटर कन्वर्ट नहीं होते, एक दूसरे में नहीं बदलते। थ्योरीज और लॉज दोनों चैलेंज किए जा सकते हैं साइंस के अंदर, कंडीशंस और टाइम के मुताबिक, क्योंकि साइंस जो है एक स्टैग्नेंट इल्म नहीं है, बल्कि एक इर्तिकाई इल्म है। ये चेंज होता रहता है, इर्तिका होता रहता है, इसमें जमूद नहीं होता, इसमें तकलीद नहीं होती किसी चीज़ की। अगर आपके पास कोई थ्योरी है, कोई लॉ है, आप उससे बेहतर किसी एक नतीजे में पहुँचे तो आप उसे प्रेजेंट करेंगे, और वो जो है आपकी एक बेहतर चीज़ बन जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट